तो स्टूडेंट्स, ये सैम्पल पेपर की सीरीज़ 2025 की एक और क्वेश्चन आज हम हाजिर हुए हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को लेके। तो अभी तक के प्रीवियस सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। आपको वीडियो के लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम 35 बी कर रहे हैं। लास्टली मैंने जो है 35 ए किया था, आज हम 35 बी कर रहे हैं। पढ़ते हैं, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। देखते हैं, सवाल ऐसे ही आते हैं अक्सर करके आपके पेपर में। तो देखते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको लिया गया है। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। मुझे क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, ढूंढिए जल्दी। तो ये जो है 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। तो देखो, सैम्पल पेपर से मैं ये कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा लाइट हाउस है ये हम ड्रॉ कर देते हैं एक सीधी लाइन के साथ। तो क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं पेन कॉपी वगैरह सब एडजस्ट कर रहा हूँ, तो लाइन अगर इधर उधर खिंच जाए तो सॉरी, माफ़ी। ठीक है, तो मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग स्केल का यूज़ करना। 75 मीटर लाइट हाउस है जो कि सी लेवल से ऊंचा है। सी लेवल सी। तो लाइट हाउस आपको पता होगा, लाइट हाउस जो कि कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये जो लाइट हाउस है, ठीक है, ये 75 मीटर का है। कितनी हाइट है इसकी? इसकी है हाइट 75 मीटर। और इस लाइट हाउस को हम ए बी मानेंगे। ठीक है, इस लाइट हाउस को हम ए बी मानेंगे। ठीक है, ये। और यहाँ से फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप इज 30 and 45। तो यहाँ पर तो यहाँ पर एंगल ऑफ द डिप्रेशन जो बन रहा है, डिप्रेशन के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन टॉप से हम लोग खींच देते हैं। और यहाँ से एक जो डिप्रेशन बन रहा है, दो डिप्रेशन बन रहे हैं। एक 45 डिग्री है और एक, तो 45 डिग्री ऐसे बन रहा है और 30 डिग्री ऐसे बन रहा है। तो एक तो 30 डिग्री बन रहा है। 30 डिग्री मैं थोड़ा सा डबल मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये 35 डिग्री है, 30 डिग्री है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री, और दूसरा 45 डिग्री बन रहा है। दूसरा जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है ऐसे। यानी एक जो शिप आ रही है वो हमारी 30 डिग्री पर है, तो दूसरी शिप जो है वो 40 डिग्री पर है। एक 30 डिग्री पर शिप है। मैं ये पूरी तरीके से शिप नहीं बना पाया, लेकिन आपकी इच्छा है बनाए या ना बनाए। तो ए बी सी डी और ई, ये दो शिप हैं। एक ई पॉइंट पर है, एक डी पॉइंट पर है। और ए बी हमारी हाइट है इस टावर की। ये क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। अब आप सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट डाल दें। तो स्टेटमेंट के लिए मैं जल्दी से लिख देता हूँ। तो हमने लिख दिया, लेट अस अज्यूम्ड ए बी विल बी द हाइट ऑफ अ टावर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर हुज डी इज अ पॉइंट ऑफ शिप एट 45 डिग्री। डी जो है वहाँ पर है जहाँ 45 डिग्री पर शिप है, और ई जो है वो पॉइंट है जहाँ 30 डिग्री पर शिप है। और अब हमें क्या निकालना है भाई? हमें ये निकालना है फाइंड द डिटरमाइन द हाइट ऑफ, सॉरी ये गलत क्वेश्चन पढ़ रहा था। यहाँ लिखा है इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। अगर एक शिप दूसरे शिप के बिहाइंड है तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो हमें जो निकालना है वो डी ई निकालना है। ये चीज़ निकालनी है हमें। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं पूरा का पूरा ट्राइंगल, पहले तो मैं निकालूंगा पूरा का पूरा ट्राइंगल ए बी ई। तो मैं पहले पूरा ट्राइंगल ए बी ई ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही आया है, सैम्पल पेपर में आपके। तो जाहिर है कि ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो देखिए, मैं ए बी ई ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो मैं एक बार जो है ड्रॉ कर देता हूँ। ए बी ई कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, अरे यार ये गलत मैंने ड्रॉ कर दिया, तो प्लीज़ इस पर ध्यान मत देना। मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ इधर।
तो मैं ये ए बी ई ले रहा हूँ, ए बी ई, और ए बी ई यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस। तो यहाँ पर मैं ये क्योंकि 75 मीटर है, तो मैं 10-30 डिग्री रखूँगा, जो कि मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी ई होता है। तो 10-30 जो होता है वो होता है 1/√3। ए बी मेरा 75 है और बी, अब यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे तो बी ई जो है वो 75√3 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी जो वैल्यू आई है ये पूरे डिस्टेंस की आई है बी ई की। बी ई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस आया। दूसरा अब हम निकाल लेते हैं बी डी। तो मैं इसके लिए ट्रायंगल लूँगा ए बी डी। ये 45 डिग्री, ये 75 है। तो यहाँ पर हम 45 डिग्री रखेंगे बी अपॉन बी डी। अब ये 1045 जो है वो 1/√2 है, ए बी हमारा 75 है और बी डी का हमें पता नहीं है, तो बी डी इधर आ गया और ये 75√2 इधर आ गया। आई थिंक सो आपको ये और ये क्लियर हो गया। वेट अ मिनट, ये 1 मिनट, 1045 1 होता है भाई, सॉरी, और ये कट हो गया, ठीक है। 75 इधर चला गया, ये बी डी इधर चला गया, तो बी डी जो है आपका 75 मीटर हो गया। अच्छा हुआ ये मिस्टेक जो है मैंने पहले ही ठीक कर ली। तो उसके बाद अब हमें जो निकालना है वो हमें ई डी निकालना है। तो हम ये जो बी डी पूरी बी ई पूरी लाइन आई है, ये 2 लाइन से मिलकर बन रही है। एक लाइन है बी डी और दूसरी लाइन है ई डी, ठीक है। एक लाइन है बी डी और दूसरी लाइन है ई डी, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। बी ई कितनी है? बी ई है 75√3, वही हमारी इक्वल है बी डी जो है हमारी वो 75 है प्लस ई डी, ये 75 उधर, हम कॉमन ले लेंगे। 75 ब्रैकेट 1.73। आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में हमें असल में यहाँ पर पहले से दे रखा है √3 की वैल्यू 1.732 रखनी है, 1732। तो ये मैंने ये रख दी, माइनस करूँगा तो ये आ जाएगी। अब अगर लेस करूँगा मैं, माइनस करूँगा मैं, तो मेरी वैल्यू 0.73 बचती है। अब आप कर लेंगे कैलकुलेट, तो इनको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू जो बैठ रही है वो बैठ रही है 54.75। तो ये है डिस्टेंस दोनों बोर्ड्स के बीच में। तो दोनों बोर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ईडी हमारा ये यहाँ फाइंड आउट हो चुका है। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं और क्वेश्चन भी।